श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उसे भगने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह हम भी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है उसकी एक झलक भी दिखा देता है। श्रीमद् भगवद गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंधन गुरुओं को भी लुभा रहा है। हिंदी साहित्य मार्गदर्शन के माध्यम से भी हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों और उनके सभी श्लोकों का सरल अनुवाद अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। और यकीन मानिए, श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान आप सभी के जीवन के सारे परेशानियों का हल करने में आपकी सहायता अवश्य करेगा, क्योंकि राम कृष्ण जितने प्रासंगिक तब थे उतने आज भी है। तो चलिए गीता के प्रथम अध्याय से इसकी शुरुआत करते हैं। अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों और अन्य महान वीरों का वर्णन। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। भावार्थः धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। भावार्थ, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भावार्थ, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनौ समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजाश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुडव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोज्जाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। भावार्थ, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है।